Children, today we will learn present indefinite tense and how to answer in present indefinite tense. We will divide it in two parts. Today we will know about first part. Let us see. Present indefinite tense part 1. पहचान ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, तय है। यानी हिंदी में जब हम वाक्य बोलते हैं तो लास्ट में मैं पढ़ता हूँ, खेलता हूँ, हंसता हूँ, रोता हूँ, इस तरह यानी ता है, ते है, ती है की आवाज़ आती है। मैं जाता हूँ यानी ता हूँ, वे जाते हैं यानी ते हैं, वह पढ़ती है यानी ती है, मैं पढ़ता हूँ यानी ता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव में अर्थात सकारात्मक वाक्यों में आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ऑब्जेक्ट को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं बढ़ाना है तो हम फुल फर्स्ट फॉर्म के बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अभी हम आपको सिर्फ आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के बारे में बता रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गो, मैं जाता हूँ। वी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। दे गो, वे जाते हैं। चिल्ड्रन गो, बच्चे जाते हैं। आई राइट, मैं लिखता हूँ। वी राइट, हम लिखते हैं। यू राइट, तुम लिखते हो। दे राइट, वे लिखते हैं। चिल्ड्रन राइट, बच्चे लिखते हैं। अब नेगेटिव देख लेते हैं अर्थात नकारात्मक। इसमें आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल के बाद डू नॉट लगेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है इसे। आइए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं। यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते हो। दे डू नॉट नो, वे नहीं जानते हैं। बॉयज डू नॉट नो, लड़के नहीं जानते हैं। डू नॉट को हम डोंट भी पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ऐसे करके ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, ओ को यहाँ से हटा देते हैं। NOT में से ओ हटा दिया तो डोंट पढ़ दिया हमने इसको। आई डू नॉट से, मैं नहीं कहता हूँ। वी डू नॉट से, हम नहीं कहते हैं। यू डू नॉट से, तुम नहीं कहते हो। दे डू नॉट से, वे नहीं कहते हैं। बॉयज डू नॉट से, लड़के नहीं कहते हैं। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसमें क्या होता है, डू आगे आ जाएगा। आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल डू के बाद आएंगे। और डू है जो आगे आने पर क्या की साउंड देगा हिंदी में। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं। डू द गर्ल्स प्ले, क्या लड़कियाँ खेलती हैं। अब ये जो इंटरोगेटिव बना इसका आंसर हम कैसे देंगे, लिखने या बोलने में, आइए देखते हैं। यस लगाएंगे हम, उसके बाद यू, वी, आई, दे नाउन प्लूरल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और आवश्यकता अनुसार इसे इंक्रीज करेंगे। यानी या तो यस लगा के और नो लगा के देंगे तो कैसे आंसर होगा, नो, उसके बाद यू, वी, आई, दे नाउन प्लूरल और डू नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि हम इंटरोगेटिव के आंसर दो तरीके से देते हैं। उससे पहले ये बात याद रखें, यदि क्वेश्चन में आई है तो आंसर में यू होगा और यदि क्वेश्चन में यू है तो आंसर में आई होगा। डू आई ईट एन एप्पल, क्या मैं एक सेब खाता हूँ। यस यू ईट एन एप्पल। या नो यू डू नॉट ईट एन एप्पल। डू यू ईट एन एप्पल, क्या आप एक सेब खाते हो। यस आई ईट एन एप्पल। नो आई डू नॉट ईट एन एप्पल। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन में यदि आई है तो आंसर देते समय यू में चला जाएगा। यदि क्वेश्चन में यू है तो उसका हम आंसर देंगे तो आई में चला जाएगा, ये ध्यान रखें। डू वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यस वी रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नो वी डू नॉट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। यस यू प्ले। नो यू डू नॉट प्ले। यानी कि
अगर बहुत सारे बच्चे हैं, हम अपने आप को हम बोल के किसी और से क्वेश्चन कह रहे हैं तो ये वी का यू हो जाएगा। अगर खुद शामिल हैं तो वी का वी ही रहता है, ये ध्यान रखें। डू दे स्टडी, यस दे स्टडी, हाँ वे पढ़ते हैं। डू दे स्टडी, क्या वे पढ़ते हैं? यस दे स्टडी, हाँ वे पढ़ते हैं। नो दे डू नॉट स्टडी, नहीं वे नहीं पढ़ते हैं। डू चिल्ड्रन रन, क्या बच्चे दौड़ते हैं? यस चिल्ड्रन रन, हाँ बच्चे दौड़ते हैं। नो चिल्ड्रन डू नॉट रन, नहीं बच्चे नहीं दौड़ते हैं। हम डू नॉट को डोंट लिख सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखें। आइए अब हम WH फैमिली ले लेते हैं। WH फैमिली में W और H होता है इन वर्ड्स में, इसलिए इसको WH फैमिली कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, उसके बाद डू, उसके बाद जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत हो हम उसके हिसाब से कोई एक ले लेते हैं उसमें से, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और उसके बाद इंटरोगेटिव साइन। तो इनका आंसर लिखते समय हम क्या करेंगे? यू, वी, आई, दे और नाउन प्लूरल को आगे रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ। यू ईट एन एप्पल, तुम एक सेब खाते हो। व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। आई ईट एन एप्पल, यानी क्वेश्चन में आई तो आंसर में यू, क्वेश्चन में यू तो आंसर में आई, ये बात ध्यान रखें। व्हाट डू वी ईट, वी ईट एप्पल्स, यानी व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। वी ईट एप्पल्स, हम सेब खाते हैं। यू ईट एप्पल्स, तुम सेब खाते हो, यानी क्वेश्चन करने वाला खुद भी शामिल है तो वी का वी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन करने वाले और जो उसका ग्रुप है पूछने वाले अलग हैं, कि जिन से पूछ रहे हैं तो यू हो जाएगा दो तरह से। व्हाट डू दे ईट, दे ईट एप्पल्स, वे क्या खाते हैं, वे सेब खाते हैं। व्हाट डू चिल्ड्रन ईट, बच्चे क्या खाते हैं। चिल्ड्रन ईट एप्पल्स, बच्चे सेब खाते हैं। आइए आगे देखते हैं। व्हेन डू यू प्ले, तुम कब खेलते हो। आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ। व्हेन डू दे स्टडी, वे कब पढ़ते हैं। दे स्टडी एट नाइट, वे रात को पढ़ते हैं। वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। आई प्ले इन द प्लेग्राउंड, मैं खेल के मैदान में खेलता हूँ। वेयर डू दे स्टे, वे कहाँ ठहरते हैं। दे स्टे इन द होटल, वे होटल में ठहरते हैं। वेयर डू आई लिव, मैं कहाँ रहता हूँ। यू लिव एट हमीदपुर, तुम हमीदपुर रहते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव एट नरेला, मैं नरेला में रहता हूँ। हाउ डू यू गो देयर, तुम वहाँ कैसे जाते हो। आई गो देयर बाई बस, मैं वहाँ बस से जाता हूँ। हाउ डू दे प्ले, वे कैसे खेलते हैं। दे प्ले वेल, वे अच्छा खेलते हैं। वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो। आई क्राई, मैं रोता हूँ। बिकॉज मदर बीट मी, माँ ने मुझे पीटा। वाई डू दे स्कोल्ड यू, वे तुम्हें क्यों डांटते हैं। दे स्कोल्ड मी, वे मुझे डांटते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई एब्यूज्ड देम, मैंने उन्हें गाली दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक पार्ट ही, सीट और नाउन सिंगुलर अगले वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखें और समझ में अगर आपको अच्छी तरह आया खुद सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को भी बोले, क्योंकि मैंने इसको बड़ी आसानी से टेंस को भी समझाया, कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते या बोलते हैं ये भी आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया देन यू कैन कमेंट। थैंक यू।